करता हूँ। ठीक है, ठीक है। अरूज मैं क्लास शुरू करने लगा हूँ। कुरोतल एन, अच्छा अब म्यूट कर लो सारे। ठीक है, मैं सेशन शुरू करता हूँ, चीजें मैं बताता हूँ। उसके रन टाइम पे जो भी आपके क्वेश्चन होंगे तो आपने मुझे मैसेज करना है, और उसके बाद हम ना डिस्कशन सेशन जो है ना लास्ट 15 मिनट का इंचल रख सकते हैं। 10 to 15 मिनट का डिस्कशन सेशन होगा हमारा। ठीक है, अच्छा अब चीज ये थी कि मैंने आपको लास्ट क्लास में ये बताया था कि आपने क्या करना है कि आपने फाइवर के अकाउंट पे जाना है। ठीक है, और फाइवर के अकाउंट के ऊपर जाके आपने अपनी कंप्लीट, सबसे पहले एक प्रोफाइल होती है। ठीक है, प्रोफाइल क्रिएट करनी है। इसमें दो तरह के प्रोफाइल्स होती है। जब भी आप फाइवर ओपन करोगे fiverr.com, तो इसमें आपका क्या होता है, एक होता है बायर अकाउंट, एक होता है सेलर अकाउंट। सेलर कौन होता है और बायर कौन होता है? जो सेलिंग वाला होता है ना, स्विच टू सेलर, मुझे ये कह रहा है स्विच टू सेलर ना। अब जब पहले अकाउंट बनाओगे ना, तो वो कौन सा बनेगा अकाउंट? वो बायर अकाउंट बनेगा। बेसिक अकाउंट जो होता है ना, बेसिक इन्फॉर्मेशन, वो अकाउंट बनेगा जिसमें आप क्या कर सकते हो, जिसमें अगर आपने कोई प्रोजेक्ट बनवाना है किसी डेवलपर से, तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ से रिक्वेस्ट कर सकते हो, अपनी जो भी आपकी चीजें हैं, रिक्वायरमेंट है, वो यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। और उसके रेलेवेंट जितने भी लोग हैं वो क्या करेंगे, आपको आके यहाँ पे काम देंगे। ठीक है, आप वो रिक्वेस्ट भी कर सकते हो, वो आपको देख के आपकी प्रोफाइल अगर उसकी एसईओ अच्छी हुई है तो आपकी प्रोफाइल हाईलाइट होगी, और उसकी वजह से लोग क्या करेंगे, आपको काम देंगे। आप जिस तरीके से ये देखो, ये कुछ बच्चे हैं मेरे जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं, जिस तरीके से ये रिमशा नाम की बच्ची है, आयशा नाम की बच्ची है, ये ऑलरेडी काम कर रहे हैं इनके ऊपर, इन्होंने अपनी प्रोफाइल्स बनाई हुई है। आप इन बच्चों की प्रोफाइल्स को देख के ना आप अपने प्रोफाइल्स कंप्लीट करोगे। इसके कंप्लीट में आज अभी सिनेरियो जो है वो आपसे डिस्कस कर लूंगा, लेकिन इससे पहले एक टेक्निकल काम है जो आपने करना है। अब देखो, ये आपका मेन पैनल है सारा का सारा। आप इन गिग्स, ये जितनी चीजें इनको छोड़ के अगर आप मेन पैनल के ऊपर आते हो, तो आप जब फर्स्ट साइन अप करोगे ना फाइवर के ऊपर, तो आपको इस तरह का इंटरफेस कंप्लीट दिखेगा, जिसके ऊपर होगा लाइक जिस तरह ये मुझे शो कर रहा है, मतलब पोस्ट और रिक्वेस्ट। तो मैं यहाँ पे रिक्वेस्ट कर सकता हूँ, मैंने अगर कोई प्रोजेक्ट बनवाना है किसी से, तो मैं वहां पे क्या कर सकता हूँ, रिक्वेस्ट कर सकता हूँ। लेकिन ये वाला जो अकाउंट है ना, ये कौन सा है, ये बायर का अकाउंट है। बायर का अकाउंट ये है कि मैं यहाँ पे रिक्वेस्ट करूंगा, जितने डेवलपर, डिजाइनर, एसईओ एक्सपर्ट बैठे हुए वो क्या करेंगे, वो मुझे ऑफर्स अपनी सेंड करेंगे कि मैं आपका जो प्रोजेक्ट है $10, $20, $100, $100 के अंदर हम करके देंगे। ठीक हो गया, फिर मेरी उनसे कम्युनिकेशन होगी, मैं किसी एक बंदे को प्रोजेक्ट असाइन कर दूंगा। आप क्या करोगे, आप यहाँ पे आगे ना, सबसे पहले जब भी अकाउंट बनाओगे ना, तो यहाँ पे राइट क्लिक करना है आपने। राइट क्लिक करने के बाद ना, अब यहाँ पे आपकी जो ये वाली जगह होगी ना, जो बायर के ऊपर आप होंगे ना, तो यहाँ पे बिकम अ सेलर का एक ऑप्शन होगा इस जगह पे। ठीक है, तो आपने बिकम अ सेलर के ऊपर क्लिक करोगे ना, तो ये क्या हो जाएगा कि आपको एक नए अकाउंट के ऊपर लेके चला जाएगा। ठीक है, आपने वहां पे जाके कंप्लीट अकाउंट बनाना है। तो वो अकाउंट बनाओगे, वो कैसा दिखेगा, मैं आप ये स्विच करता हूँ यहाँ पे जाके सेलिंग के ऊपर, वो सेलर अकाउंट होगा। ठीक है, अब यहाँ पे आते देखो, एक डेमो के लिए मैंने अकाउंट बनाया हुआ है। इस अकाउंट के अंदर क्या चीज है कि अब जब भी आओगे तो ये एक कंप्लीट प्रोफाइल है। ठीक है, जब भी आप कोई काम करते हो तो कंप्लीट आप पहले प्रोफाइल अपनी बिल्ड करते हो। ये प्रोफाइल आप सब ने बिल्ड करनी है। ठीक है, ये प्रोफाइल कैसे बिल्ड होगी, सबसे पहले ये डेटा जो है ये गेट कर लेगा, जो आपने पहला अकाउंट बनाया होगा ना, इसका ये डेटा गेट कर लेगा आपका। डेटा गेट करने के बाद ये बताएगा, आपकी बेसिक इन्फॉर्मेशन लेगा। उसके बाद फिर आपकी आ जाती है फर्दर इन्फॉर्मेशन। ये इन्फॉर्मेशन आपको मैंने कहा था 500 वर्ड तक आपने डालनी है। ठीक है, और वैलिड इन्फॉर्मेशन डालनी है, टू द पॉइंट। ठीक है, उसके बाद अगर आपने कोई सर्टिफिकेशन की हुई है, कोई टेस्ट अगर यहाँ तो गूगल का करना है, फाइवर का टेस्ट पास करना चाहते हो, तो आप क्या करो, कंटेंट राइटिंग का जो टेस्ट है वो फॉरन टेस्ट उठाओ और उस टेस्ट को पास करो। और उस जब आप टेस्ट पास कर दोगे तो क्या करता है फाइवर, आपको जो रेटिंग है ना 10% एडवांस पैनल के ऊपर लेके चला जाता है। आप देखो, टोटल जो बंदे हैं, अगर फाइवर पे देखो तो लाखों डेवलपर बैठे हुए हैं, एसईओ एक्सपर्ट बैठे हुए हैं, कंटेंट राइटर बैठे हुए हैं। जब आप एक टेस्ट पास कर लेते हो ना फाइवर का, चाहे वो कंटेंट राइटिंग का है, डिजिटल मार्केटिंग का है, या एसईओ का, वेब डेवलपमेंट का, किसी भी लैंग्वेज को ले लो, उससे क्या होता है कि आपकी जो फाइबर है, फाइबर जिस तरीके से ना ट्रेंडिंग चीजें चल रही होती हैं ट्रेंड में, तो वो आपको ओवरऑल रेशियो से 10% एडवांस पे लेके चला जाता है। ठीक है, मतलब आपकी प्रोफाइल जो है वो जो 0 से 10 की रेशियो है, बंदे हैं उसमें मैं कहता हूँ 1 लाख बंदा है, तो उससे ऊपर की वैल्यू के ऊपर लेके चला जाएगा कि ये बंदा जो वेरीफाइड है, इसने टेस्ट फाइबर का पास किया हुआ है। उसके बाद आपने क्या करना है कि अपने अकाउंट सारे के सारे लिंक करने हैं, फेसबुक, ये सारे अकाउंट। सबसे पहले जो भी आप प्रोफाइल बना रहे हो, उसके लिए आपने क्या करना है कि एक नई ईमेल आईडी क्रिएट करनी है। ईमेल आईडी क्रिएट करने के बाद उसके ऊपर सारे अकाउंट्स क्रिएट करने हैं, चाहे फेसबुक है, जितने भी अकाउंट्स हैं वो सारे इसके ऊपर प्रॉपर्ली क्रिएट करने, जो आपकी बिजनेस क्लास होंगी चीजें। ठीक है, इसको मर्ज ना कर देना अपने पब्लिक प्रोफाइल के अंदर जो ऑलरेडी आपने बनाई हुई है। इसके लिए टोटल सेपरेट प्रोफाइल बनानी है सारी।
ताकि इसको प्रॉपर्ली आपके लेके चलो। उसके बाद आपने अपनी स्किल्स लिखनी है। अब देखो यहाँ पे अगर मैंने ये बेसिक कुछ स्किल्स लिखी हुई है यहाँ पे जो फ्रंट एंड डेवलपमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, डिजाइनिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने लिखी हुई है। इसी तरीके से जो कंटेंट राइटिंग के है ना, उसके अंदर जो जो चीजें आ जाती हैं वो सारी की सारी आपने क्या करना है अपनी स्किल सेट के अंदर यहाँ पे लिखनी है। कम से कम आप 20 लिख सकते हो। फिर आप अपनी यहाँ पे क्या लिखोगे जी कि आपने जो हायर डिग्री की हुई है वो कौन सी है, वो आप इसके अंदर लिखोगे। फिर सर्टिफिकेशंस आपके पास कौन कौन सी हैं, वो सारी की सारी सर्टिफिकेशंस लिखोगे। मेरी ये 2016 के बाद मैंने ऐसा अपडेट नहीं की हुई, तो ये सारी वो सर्टिफिकेशन प्रीवियस जो थी यूनिवर्सिटी टाइम पीरियड में, तो वो सारी हैं। और उसके बाद ये एक बेसिक इन्फॉर्मेशन है जो आपने अपनी प्रोफाइल सेट करनी है हर एक स्टूडेंट, ये तो मस्ट है। ठीक है, जितने स्टूडेंट हो उन्होंने क्या करना है, सबसे पहले अपना कंप्लीट ये एक नाम प्यारा सा रखना है जो यूनिक हो। ठीक हो गया, और अपना नाम प्रॉपर्ली देना है। उसके बाद सेकेंडली चीज क्या है कि यहाँ पे विजिबिलिटी स्टेटस होता है, अवेलेबिलिटी स्टेटस होता है। इसको आपने यहाँ पे अगर तो देखो 2-3 दिन के लिए आप छोड़ के जा रहे हो, आपको लगता है कोई स्पेशल डे है, जिस तरह आगे ईद आ रही है, तो आप यहाँ पे आके इस चीज को सिलेक्ट करोगे कि मैं 2-3 दिन के लिए एक्टिव नहीं हूँ। उससे फाइवर क्या करता है कि फाइवर आपको कोई भी रिक्वेस्ट आती है वो बंद कर देता है पीछे से, वो आपको रिक्वेस्ट आने नहीं देता। उससे आपका जो पैनल है ना उसकी रेटिंग नहीं गिरती कि आपका एक्टिव टाइम, आप देखो एक दिन में 24 घंटे होते हैं। तो यहाँ पे जो लड़कियां लड़के हैं वो क्या करते हैं कि जितने भी डेवलपर बैठे हुए हैं, एक्सीओ एक्सपर्ट बैठे हुए हैं, वो 24 घंटे का सेशन एक रखते हैं जिसमें ऑनलाइन रहते हैं, मैक्सिमम टाइम ऑनलाइन रहते हैं। जब वो ऑनलाइन रहेंगे तो उनकी ऑटोमेटिकली जो रेटिंग है ना वो बढ़ जाएगी। अगर आप देखो आप ऑनलाइन नहीं हो, आप कहीं पे बिजी हो, तो वो सारी चीजें उससे क्या होगा कि और आप टाइम नहीं दे रहे, कोई क्लाइंट मैसेज आपको कर रहा है, ठीक है, टाइम टू टाइम आप फाइबर को देख नहीं रहे, यहाँ पे जो आपको ऑफर्स आ रही है उनको रिप्लाई नहीं कर रहे। लोगों को बेसिकली डेली बेसिस पे 10 ऑफर्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती हैं, जिनको आप ना मैसेज करके ये कह सकते हो तो हम आपका काम करेंगे। तो वो चीजें आप नहीं कर रहे, तो फिर क्या आपके पास है, क्या आपको फाइबर रेटिंग नहीं देगा, आपकी जो प्रोफाइल है ना उसको कहीं पीछे फेंक देगा बहुत दूर। ठीक है, तो उसको फिर रैंक करवाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। इसलिए यह है कि अगर आप अवेलेबल नहीं हो और जिस डेट से जिस डेट तक नहीं हो आप ना अवेलेबल, वो डेट्स यहाँ पे लिखो और उसमें बता दो कि आप आउट ऑफ सिटी हो या कुछ भी, या इंटरनेट की एक्सेस नहीं आया, या ये जो बेसिक है ऑप्शन लिखे हुए इनमें से चूज करके आप इसको सेव कर दोगे, तो उससे क्या होगा, आपकी प्रोफाइल कुछ टाइम के लिए डिसेबल हो जाएगी, लोगों को दिखेगी नहीं। ठीक है, कि आप ना अभी लीव लेके गए हुए हो लाइक पैनल से, आप अभी कोई काम नहीं कर रहे। ठीक है, उसके बाद अगली चीज आ जाती है, यहाँ पे देखो ये मैचिंग फैक्टर है। यहाँ पे जो भी आपके बेसिक क्लाइंट्स वगैरह होंगे, जैसे कि ये देखो मुझे ना कुछ क्लाइंट्स हैं जिन्होंने 2 वीक्स 3 वीक्स के अंदर अंदर मुझे ना मैसेज वगैरह किए हैं। ठीक है, तो ये आपने क्या करना है कि रन टाइम पे चीजें चेक करनी है कि आपको कौन मैसेज कर रहा है, कैसे मैसेज कर रहा है। ये देखो ये प्रीवियस मैसेज है। अब ये वो लोग होते हैं जो आपको क्या करते हैं, काम देते हैं। ठीक है, अब ये चीजें ये तब होंगी जब आपकी मैसेज कब आपको आएंगे, जब आप ये गिग बनाओगे। ठीक है, तो ये गिग क्या चीज होती है, ऑर्डर तो वो है जो आपके रन टाइम पे चल रहे होते हैं। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे कोई काम कर रहा हूँ ना, तो वो मेरे जितने भी ऑर्डर एक्टिव ऑर्डर होंगे ना, वो सारे के सारे यहाँ पे मुझे ये बता रहा होगा कि मेरे टोटल ऑर्डर कितने हैं। और उसके बाद आती है चीज गिग की। अब गिग मेन फैक्टर है कि आपने गिग कैसे बनाना। ये देखो यहाँ पे मैं आता हूँ तो ये मुझे गिग बता रहा है। अब ये जो गिग है ना, मैंने 2 बनाए हुए हैं जी के, 2 वेब डिजाइन एंड डेवलपमेंट हो गया, और उसके बाद मैंने कहा हुआ है दूसरा जो डिजाइन फिक्स एरर, जितने भी एरर आते हैं वो सारे एरर वगैरह मैं फिक्स कर सकता हूँ। ये मेरी थी बेसिकली कोई प्रीवियस प्रोफाइल थी 2000 मेरे 15 to 16 तक मैंने चलाई थी। ठीक है, तो बहुत पुरानी प्रोफाइल थी मेरी, उसके बाद मैंने चलाई भी नहीं। ठीक है, तो इसमें सिर्फ चीज क्या होगी कि आप क्या करोगे कि यहाँ पे आप अपनी कंटेंट राइटिंग की जो प्रोफाइल है ना वो बनाओगे। अब मैं आपको कंटेंट राइटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बता दूं कि यहाँ पे आपने जब कंटेंट राइटिंग की प्रोफाइल बनानी है उसके लिए क्या क्या चीजें जरूरी होंगी आपको, और वो कैसे बनानी है। आप सिंपल आओगे क्रिएट न्यू अकाउंट, जैसे ये क्रिएट न्यू अकाउंट का है ना, क्रिएट न्यू गिग, तो आपको इस तरह का इंटरफेस कंप्लीट होगा। उसमें देखो क्या क्या चीजें मैटर कर रही है। ये फोन खोलो, इनको बताओ कीजिए सेशन है। अच्छा, तो यहाँ पे आओगे ना, तो सबसे पहले आपने अपनी गिग के बारे में ओवरव्यू देना है। ओवरव्यू की चीज है कि सबसे पहले आप आगे क्या करते हो कि अपनी गिग का टाइटल देते हो। लाइक गिग का टाइटल क्या है, जिस तरीके से आप अगर आप पीछे जाते हो तो यहाँ पे एक छोटी है, इसने क्या लिखा हुआ है, आई विल राइट हाईली एसईओ ऑप्टिमाइज्ड कंटेंट फॉर योर वेबसाइट। ठीक है, अब आपने कोशिश क्या करनी है कि ये जो टाइटल आप लिख रहे हो, ये टाइटल लेस देन 120 कैरेक्टर होना चाहिए। ठीक है, जो टाइटल होता है ना, हमेशा किसी भी वेबसाइट की पोस्ट ले लो, कुछ भी ले लो, या आप अपने कोई भी कंटेंट लिखते हो, तो आपने ये कोशिश करनी है, फर्स्ट सिनेरियो आपका ये होता है कि आप जो आर्टिकल लिखो वो लेस देन 120 कैरेक्टर हो। ठीक हो, क्या मतलब जो आपके उसके अंदर वर्ड्स यूज हो रहे हो 45 to 60 की रेंज में वर्ड्स यूज हो रहे हो, इससे ज्यादा वर्ड्स यूज ना हो रहे हो। ठीक है, फर्स्ट सिनेरियो तो ये हो गया कि आपने क्या किया कि आपने अपना जो टाइटल रखा वो लेस देन 120 कैरेक्टर रखा। ठीक है, उसके बाद आ जाती है चीज, आप एक बैनर डिजाइन करोगे इस तरह का।
जितने भी स्टूडेंट हो, आप सबने इस तरह का एक कंप्लीट जो आपका एक थंबनेल होता है ना, आप यूट्यूब पे जाते हो ना, आप देखते हो कोई भी स्टोरी पे बैक एंड पे वीडियो होती है और फ्रंट पे एक पिक्चर शो हो रही होती है जो डिफाइन कर रही होती है बेसिकली जो ये गिग है या ये जो वीडियो है इसके अंदर क्या चीज एग्जिस्ट, क्या चीज करती है। तो आपने क्या करना है कि आपने इसके लिए एक कंप्लीट कैनवा के ऊपर जो फ्री ऑफ कॉस्ट ये बन जाएंगे, वहां पे अपना अपना साइन अप करो। साइन अप करने के बाद अगर कोई ग्राफिक डिजाइनर आप में नहीं है तो आप क्या कर सकते हो, ये फ्री ऑफ कॉस्ट एक बेसिक सा जो है आप अपना थंबनेल डिजाइन कर सकते हो। ठीक है, ये एक थंबनेल डिजाइन करके यहाँ पे एक पिक्चर डालोगे, सेकंड चीज आ गई। ठीक है, फर्स्ट आ गया आपका टाइटल, सेकंड आपने पिक्चर डिजाइन करके डाल दी है। उसके बाद में आपने क्या करना है कि आपने अपनी जो प्रोफाइल है जिस तरीके से ये अबाउट योर गिग, ठीक है, तो गिग के बारे में इंफॉर्मेशन देनी है कि आपने ये जो गिग बनाई है इसके अंदर आप किस तरह का आर्टिकल आप जनरेट करोगे। तो फर्स्ट आपका आ गया फोन चार्ज में लगाओ यार, आपको कितने देर से क्या लाइट चल जाएगी तो फिर लाइट तो आपको पता ना कम करते हैं। तो ये देखें, अब हो गया क्या कि आपने सबसे पहले अपनी जो गिग है गिग को आपने एक्सप्लेन करना है। तो एक्सप्लेन करने के लिए आपने क्या करना होगा कि सबसे पहले ये बेसिक इन्फॉर्मेशन होती है जो आप अपने बारे में और थोड़ी सी गिग के बारे में बताते हो। उसके बाद आप बताते हो कि आपकी सर्विसेज क्या है। ये तो वो चीज आ गई ना जो आपने प्रीवियसली लाइक अगर 10 साल या 5 साल का आपका एक्सपीरियंस है तो उसके अंदर आप बेसिक सा बता दोगे कि आपने क्या किया हुआ है, उसके अंदर क्या क्या चीजें आ रही हैं। लाइक जिस तरह की इन्होंने प्लेजरिज्म को बड़ी यूज किया हुआ है, क्या वो प्लेजरिज्म के ऊपर काम कर लेते हैं, तो ग्रामरली एरर आते हैं। ठीक है, तो वो आपके कंटेंट से रिमूव करके आपको जो एक्यूरेट कंटेंट है वो दे सकती हैं। ठीक हो गया, और जितने भी प्रोजेक्ट्स इनके पास आ सकते हैं वो इजीली ये हैंडल कर सकते हैं क्योंकि बैकएंड पे इनके टीम है। ठीक हो गया, अब ये चीज ये एक बेसिक इन्फॉर्मेशन आ गई। ये जो आप फर्स्ट के ऊपर यहाँ पे लिखोगे 320 वर्ड्स होने चाहिए जो आपका पैराग्राफ है। ये मैंने लास्ट टाइम भी आपको बताया था कि जो आप जब भी कोई गिग क्रिएट करते हो तो गिग टाइटल आपका तो हो गया 120 कैरेक्टर का। उसके बाद जितने भी आप पैराग्राफ क्रिएट करोगे, पैराग्राफ आपके जितने भी हैं वो लेस देन 320 कैरेक्टर होने चाहिए। ठीक हो गया, जब ये 320 कैरेक्टर की बात करते हो तो एवरेज ही आपके वर्ड्स जो बनते होंगे वो ज्यादा से ज्यादा 120 से 170 की रेंज में आपके वर्ड्स हैं, इनके दरमियान की रेशो। ठीक हो गया, अब चीज क्या आ जाती है, दूसरी चीज होगी कि आपने क्या किया, एक पैराग्राफ के अंदर उसको एक्सप्लेन कर लिया। फिर आपने अपनी सर्विसेज डिफाइन करनी है कि आप क्या क्या कर लेते हो, आपने किन किन चीजों के ऊपर काम किया हुआ है। जैसे इस छोटी ने मेंशन किया हुआ है आर्टिकल राइटिंग कर लेती है, कंटेंट राइटिंग, ब्लॉग राइटिंग, जो प्रूफ रीडिंग होती है ये कर लेती है, और क्रिएटिव राइटर एज अ क्रिएटिव राइटर जो है जिसमें आप देखो क्रिएटिव राइटर की जो डोमेन है वो जिस तरह कोई ड्रामा बनता है, चीजें स्क्रिप्टेड होती है जिसके अंदर ना आप कोई लॉजिक बेस्ड चीज करते हो, उसका एक स्केच देते हो, एक स्ट्रक्चर देते हो, तो उस तरह का जो कंटेंट होता है उस कंटेंट को आप क्रिएटिविटी के अंदर लेके जाते हो कि हाँ यार ये इंफोटेनमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से चीज की, तो हाँ उसको एक स्ट्रक्चर मैंने देना है। तो आप इस तरह के काम भी अगर कर लेते हो तो आप उसको भी करोगे, एक स्टोरी बोर्ड कंप्लीट बनाना है ना जो, उस तरह का भी आप दे सकते हो। आई कैन राइट आर्टिकल इन फॉलोइंग फील्ड्स, कौन कौन से फील्ड के आप आर्टिकल लिख सकते हो आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो। मेडिकल हो गया, उसके बाद इंजीनियरिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको नॉलेज है, करंट अफेयर्स के रिलेटेड आपको नॉलेज है, न्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से, पॉलिटिकल पार्टीज के पॉइंट ऑफ व्यू से, और हेल्थ केयर के पॉइंट ऑफ व्यू से हो गया, ये आपको नॉलेज है यहाँ पे। उसके अलावा आप हिस्ट्री बता सकते हो, हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर जिस जिस चीज के अंदर आपका इंटरेस्ट है ना आप में से जितने स्टूडेंट जो नावल पढ़ते हैं, आप वो नावल किस टाइप के पढ़ते हो, जिस तरह मैं हूँ मैं मैक्सिमम इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी के ऊपर करता हूँ, न्यूज़ के साथ अटैच हूँ तो न्यूज़ का मैक्सिमम पैनल मेरे के पास होता है। करंट अफेयर्स जितने भी हैं या पॉलिटिकल पार्टीज, इसके अलावा मेरे पास क्लाइंट्स हैं जो हेल्थ केयर के रिलेटेड है तो मुझे उस तरह के भी आर्टिकल लिखने पड़ते हैं। तो मतलब ये है कि मैंने अगर मैं यहाँ पे लिखूंगा ना तो मेरे पास तो 20-30 डिफरेंट फील्ड्स आ जाएगी जिनकी कैटेगरीज के ऊपर मैं काम कर सकता हूँ। आपको जो जो पता है कि आप किस किस कैटेगरी का कंटेंट जनरेट कर सकते हो उसके बारे में मैक्सिमम नॉलेज है आपके पास, तो आप उन फील्ड्स का डेटा यहाँ पे लिख दोगे, उसके की पॉइंट लिख दोगे। ठीक है, और उसके बाद आप क्या करोगे, इन फील्ड्स के बारे में ये चीजें हो गई, और उसके बाद एक बेसिक सा नोट लिख दोगे। ठीक है, कि अगर आप ऑर्डर देते हो, जिस तरह आप ना एक प्रपोजल लिखते हो तो प्रपोजल में आप चीज लिखते हो कि बेसिकली आप एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन हो। ठीक है, आप टाइम मैनेजमेंट आपको आती है, ईच एंड एवरीथिंग, अपना टीम मैनेजमेंट आती है। ठीक हो गया, कोई भी काम है आप विद टाइम करके दोगे क्लाइंट को, किसी किस्म का कोई इशू नहीं होगा आपके साथ। रन टाइम पे कम्युनिकेशन ड्यूरिंग, अगर आप मुझे प्रोजेक्ट असाइन करते हो तो रन टाइम के ऊपर में डेली बेसिस पे क्या होगा कि आपको आपके साथ कम्युनिकेशन जो है वो डेली बेसिस पे होगी, कम्युनिकेशन गैप नहीं है। तो ये सारी चीजें आ जाती है रिस्पॉन्सिबिलिटीज के ऊपर। एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन जो होता है वो ये सारी चीजें परफॉर्म करता है ताकि आपका जो क्लाइंट है वो नेगेटिव रेटिंग ना आपको देके जाए। तो इसलिए आपने क्या करना है कि जो ये बिल्कुल एंडिंग सेशन होगा, जब एक क्लाइंट ऊपर से नीचे तक आ जाता है ना, यहाँ से कोई भी जो आपका क्लाइंट है जिसने आपसे कोई सर्विस लेनी है वो ऊपर यहाँ से लेके नीचे तक आपका ये चीजें पढ़ता, आपकी सर्विसेज,
आपकी एक्सपर्टीज जिस चीज के अंदर है वो पढ़ना शुरू करता है, और उसके बाद आगे ना सबसे पहले लास्ट में उसकी नजर जाए ना अगर किसी नोट के ऊपर जिसके ऊपर आपने स्पेशल नोट बना के उसमें चीजें मेंशन की हुई है, जिसमें आपने बताया हुआ है कि आप रिस्पॉन्सिबल हो, आपने जो प्रीवियस काम किया हुआ है उसके रिव्यूज बहुत अच्छे थे लोगों के, ठीक है, और काफी चीजें आप अपना पोर्टफोलियो के पॉइंट ऑफ व्यू से बता सकते हो कि अगर आप पोर्टफोलियो देखना चाहते हो या फर्दर मेरी कोई भी चीज है या डिस्कशन करना चाहते हो तो हम लाइव सेशन कर सकते हैं, कुछ इस तरह की चीजें, ताकि क्लाइंट जो है वो सेटिस्फाई हो, ठीक है। तो यहाँ पे भी अपना 320 करेक्टर जो है एटलीस्ट आप क्या करो यहाँ पे लिखो। ये एक सिनेरियो आ गया बेसिक, आप क्या कर रहे हो क्या अपनी गिग को जो भी आप फाइवर की गिग बना रहे हो उसको डिफाइन कर रहे हो, ठीक है। आपने क्या किया सबसे पहले आपने जब भी आप ये करोगे ना अभी गिग बनाओगे तो यहाँ पे आपने क्या करना है कि राइटिंग एंड ट्रांसलेशन जो है इसको सिलेक्ट करोगे, और उसमें ब्लॉग एंड आर्टिकल एंड ब्लॉग से जो पोस्ट है आप यहाँ पे कुछ भी सिलेक्ट कर रहे हो, तो कंटेंट राइटिंग कर सकते हो, कुछ भी मल्टीपल ऑप्शन होते हैं, आप वो जब पैनल के ऊपर जाओगे तो आपको मिल जाएंगे। जब ये गिग बनाओगे ना आप यहाँ पे जाओगे ना तो ये कैटेगरीज ऐसे सिलेक्ट होती है, तो यहाँ पे देखो डिजिटल मार्केटिंग, हर एक डोमेन के रिलेटेड डिफरेंट कैटेगरीज हैं, ठीक है। आप इनमें से चीजें सिलेक्ट कर सकते हो, उसमें फिर फर्दर बता सकते हो कि किस चीज के उसके बेसिक टैग्स दे सकते हो, जो टॉप ट्रेंडिंग टैग चल रहे होते हैं वो आप टैग देख सकते हो। फिर अब नेक्स्ट करोगे तो फिर ये चला जाएगा इसकी प्राइसिंग के ऊपर। ये जो प्राइसिंग है ना ये प्राइसिंग आपने कहाँ पे देनी है, जिस तरह ये छोटी है, छोटी ने कहाँ पे दी हुई है, मैं एक और प्रोफाइल आपको दिखाता हूँ यहाँ पे, ये आयशा, इनकी प्रोफाइल ओपन कर देता हूँ। हाँ ये अब देखें आयशा ने क्या किया हुआ है कि यहाँ पे ना इनकी ये ओवरऑल जो ये चीजें थी ये बड़ी अच्छी इन्होंने ऑप्टिमाइज की हुई तरीके से लिखी हुई है। इनका देख लें, टाइटल देख लें, आप बैनर देख लें, ठीक है। कोशिश ये करनी है कि जो आप यहाँ पे बैनर पे पिक्चर लगा रहे हो ना ये पिक्चर आपकी फ्रंट फेस की हो, ठीक हो गया। जैसे एक फ्रंट फेस आ रहा हो, इस तरीके के साइड पोस्ट जितने हैं ये इस तरह की कोई पिक्चर नहीं आपकी होनी चाहिए, ठीक हो गया। उसके बाद आप अपनी गिग को प्रॉपर्ली एक्सप्लेन करो, जैसे इन्होंने बहुत बेसिक यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है, लेकिन आपको जिस तरीके से मैंने सिनेरियो बता दिया ना आप क्या कर सकते हो इसको प्रॉपर्ली एक्सप्लेन करो। एक्सप्लेन करने के बाद आपको मैंने बताया कि नेक्स्ट जो चीज आएगी वो आपकी आएगी किस चीज की, आपकी प्राइसिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये प्राइसिंग आप एक भी दे सकते हो, यहाँ पे 3 भी दे सकते हो, ये आपकी अपनी मर्जी है। आप जब यहाँ पे प्राइसिंग के ऊपर क्लिक करोगे ना ये बेसिक फर्स्ट फैक्टर कंप्लीट करोगे, उसके बाद ये प्राइसिंग के ऊपर जाओगे ना ये आपसे पूछेगा सिर्फ एक ही कोई प्राइस रखनी है या 3 डिफरेंट कैटेगरीज में उसको डिवाइड करना है। तो आपने क्या करना है कि 3 डिफरेंट कैटेगरीज के अंदर उसको क्या कर देना है, डिफाइन करना है, एक कैटेगरी नहीं रखनी, ठीक है। ये फर्स्ट कैटेगरी तब होती है जब आप बिल्कुल नए हो, ठीक है, और कभी पहले काम ना किया हो, ठीक है। इन्होंने अब ये क्या किया हुआ है बेसिक में उन्होंने कहा हुआ है कि ये क्या कर सकती है कि क्रिएट कर सकती हैं वर्डप्रेस की वेबसाइट जस्ट इन $5, ठीक है, कि $5 के अंदर ये वेबसाइट जो है वो शुरू में आपको बना के दे देंगे, जो 2 पेजेस की वेबसाइट है, और उसका डिजाइन जो होगा कस्टमाइजेशन की जितने भी है वो करके देंगी। वेबसाइट रिस्पॉन्सिव होगी कि मतलब अगर कोई बंदा मोबाइल पे ओपन करेगा तो वो प्रॉपर्ली वर्क करेगी, ठीक है, सेम स्ट्रक्चर उसका खराब नहीं होगा, कंटेंट जितना भी होगा आपकी वेबसाइट का वो अपलोड करके देंगी, प्लगइन्स और एक्सटेंशंस जो है वो कितनी ऐड करके देंगी 2 इन्होंने लिखी हुई है। ई कॉमर्स की अगर कोई फंक्शनलिटी है जिस तरह आपका करते हो कोई प्रोडक्ट ऐड करवाते हो, आप कोई स्पेशल कैटेगरी जिस तरीके से आप क्या जाती है पेमेंट मेथड आप ऐड करवाते हो, तो इस तरह की चीजें जितनी है वो इंटीग्रेट करती हैं। तो इन्होंने एक वैल्यू दी हुई है, इस तरह की आप ना वैल्यूज यहाँ पे सिलेक्ट करोगे जब आप प्राइसिंग के ऊपर जाओ, ठीक है। तो ये चीजें करने के बाद आपकी एक प्रोफाइल बेसिक प्रोफाइल ऐसा कंप्लीट हो जाती है। लेकिन उसके बाद देखो फिर जब ये प्राइसिंग डाली उसके बाद उसकी एक्सप्लेनेशन फैक्शन फिगर्स जो होते हैं, क्वेश्चन, क्या आपको पता है क्वेश्चन लोग किस तरीके से करते हैं, उनकी क्यूरीज क्या क्या होती है, तो उस तरह के क्वेश्चन आपको एक कंप्लीट बॉक्स मिलेगा, उसके अंदर अपना खुद से सोच के जो डेली बेसिस पर लोग क्वेश्चन करते हैं जो लोगों की क्यूरीज होती हैं उस तरह के क्वेश्चन करके आप क्या कर सकते हो चीजों को रिजॉल्व कर सकते हो। उसके बाद जो रिक्वायरमेंट है, आप देखो जिस तरह कंटेंट राइटिंग है, तो कंटेंट राइटिंग अगर आपने करनी है तो आप क्या कर सकते हो, आप क्लाइंट से कुछ से रिक्वायरमेंट ले सकते हो, बेसिक पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ी सी रिक्वायरमेंट ले सकते हो। जिस तरह मैं अगर वेब डेवलपर हूँ, मैंने किसी की वेबसाइट बनानी है तो मेरी रिक्वायरमेंट क्या होगी, मुझे सी पैनल चाहिए होगा, सर्वर चाहिए होगा, मैं कहूँगा जी सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से सर्टिफिकेट भी रखो, ठीक है, और बेसिक डेटा चाहिए होगा जो मैं उसके ऊपर अपलोड करूंगा। तो ये चीज है। उसके बाद आ जाती है ये गैलरी। ये गैलरी वो है जहाँ पे आप अपने पिक्चर्स अपलोड कर सकते हो, जिस तरीके से ये पिक्चर अभी अपलोड हुई भी है ना ये आयशा की, तो इस तरीके की पिक्चर्स आप अपलोड कर सकते हो अपने पैनल की, ठीक है। और इसको फिर लास्ट फैक्टर आपका आ जाता है पब्लिकेशन का, कि आप अपनी ये जो गिग है इसको पब्लिश करो। अब क्वेश्चन है कि अगर आपने ये बनानी है गिग बनानी है कंटेंट राइटिंग की, एसईओ सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, चाहे ऑन पेज ऑफ पेज टेक्निकल एसईओ, इनमें से किसी की भी बनानी है ये, तो आपको क्या होगा कि जब ये पब्लिश करोगे ना तो पब्लिश करने के बाद आपको फाइवर क्या करेगा, एक फॉरन टेस्ट दे देगा, ठीक हो गया। आपने वो टेस्ट पास करना है, वो कम से कम आपका होगा
40 से 40 मिनट से 70 मिनट का टेस्ट होगा, जो आपने रन टाइम पे पास करना होगा। एक टाइम पीरियड के अंदर अंदर आपने वो क्या करना है, वो टेस्ट पास करना है। अगर तो आपकी गिग जो है ना वो है कंटेंट राइटिंग के रिलेटेड, जिसमें आपने मेंशन किया हुआ है कि आप एक्सपर्ट हो कंटेंट राइटिंग के अंदर, ग्रामरली चीजें आपकी ठीक है, कोई किसी किसी की मिस्टेक नहीं करते, ठीक है, तो वो फिर क्या करेगा कि आपको फाइवर एक टेस्ट देगा आपको चेक करने के लिए कि आपको वाकई कंटेंट राइटिंग आती है या नहीं आती है, आपकी ग्रामर आपका ठीक है या नहीं है ठीक। अगर एसईओ का करोगे तो एसईओ का पॉइंट ऑफ व्यू से फौरन क्या होगा, आपको क्वेश्चन करना शुरू कर देगा, यार आपकी एसईओ किस स्टैंडर्ड की है, आपको एसईओ के लिए कौन से टूल यूज करते हो, आपको एसईओ का नॉलेज कितना है। तो ईच एंड एवरीथिंग वो बेसिकली हो गए 4 जितना मल्टीपल क्वेश्चन होते हैं उनमें से कोई एक सिलेक्ट करना होता है, तो इस तरह के क्वेश्चन होंगे इनमें से आपने एक सिलेक्ट करना होगा रन टाइम पे, ठीक है। इजी सा टेस्ट होगा, ऐसे मुश्किल नहीं है। अगर कोई भी आप में मास्टर्स लेवल के या बैचलर्स लेवल के स्टूडेंट आप हो तो आप उस चीज को क्या कर सकते हो, कवर कर सकते हो सारी चीजों को। लेकिन जब भी आप यहाँ पे पब्लिश के ऊपर क्लिक करोगे उसके फौरन बाद आपको टेस्ट आएगा, आप टेस्ट पास करोगे तो आपकी ये गिग पब्लिक होगी। उससे पहले ये जो आपकी फाइवर की गिग है ना, जिस तरीके से अभी यहाँ पे और रिमशा की नाम की स्टूडेंट थी उन्होंने की हुई थी या आयशा ने की हुई है, तो ये ऐसे ही यहाँ पे शो नहीं होगी। इसके लिए पहले आपको टेस्ट पास करना पड़ता है, वो आप टेस्ट पास करो। टेस्ट पास करने के बाद क्या होगा कि सेकंड फेज के अंदर जो आपका कंटेंट राइटिंग है, वर्डप्रेस का ऐसा टेस्ट नहीं होता, ये बेसिक है क्योंकि ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म है, मैक्सिमम लोग इसके ऊपर काम कर रहे होते हैं। लेकिन जो आपकी जब एसईओ की आप बात करते हो, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन की, डिजिटल मार्केटिंग की, या आप बात करते हो कंटेंट राइटिंग की, तो उसके लिए फाइवर आपसे एक टेस्ट लेता है। तो आप में से जितने स्टूडेंट हो जो अभी बैठ के प्रोफाइल बनाओगे, आप सब ने मुझे जो प्रोफाइल है अभी रात को बनाओ, क्योंकि आप काम नहीं करते सारे स्टूडेंट, मुझे गुस्सा आता है। तो आप जितने भी स्टूडेंट हो आप सारे क्या करो कि अभी रात को बैठो, लैपटॉप अपने ओपन करो और ये फाइवर की गिग बनाओ। अगर आपको कोई इशू आता है रन टाइम पे, आप मुझे फौरन एनीडेस्क के ऊपर ले आओ, जूम के ऊपर ले आओ, अपनी स्क्रीन शेयर कर दो, मैं रन टाइम पे आपकी क्यूरीज जो है वो रिजॉल्व कर दूंगा। ठीक हो गया। अगर किसी को कोई क्वेश्चन है इस चीज के अंदर तो मुझे पूछना, कोई टेक्निकल चीज ऐसी जो समझ ना आई हो। अनम्यूट कर ले सारे स्टूडेंट। सर मेरा स्टार्ट में थोड़ा ज्वाइन नहीं हुआ था, तो यहाँ से तो देख लिया कि गिग के अंदर क्या सवाल आने हैं। उससे पहले जो आपने बताया वो मैं नहीं सुन सकती। हफ्जा गिग बच्चे, वाला पोर्शन तो देख लिया उससे पहले। जी जी हफ्जा बच्चे, दो ऑप्शन है क्या आपको इस आज। आप तो आपकी तो मेरे हाल में आज फर्स्ट क्लास है ना, तो आपने ये करना है कि एक तो मुझे जी ना जी मेरी फर्स्ट है। जी जी मैम जो है मैम सुंदर ने आपको ऐड किया है, तो मैम सुंदर से मेरा नंबर ले लीजिएगा, ठीक है। और मुझे मैसेज करेंगे ना, तो मैं क्या करूंगा कि सबसे पहले आपको मैम ना आपको लेक्चर सेंड करेंगे, ठीक है। जो हमारे जो 5 लेक्चर हो चुके हैं वो लेक्चर आपको सेंड कर देंगे। अगर वो लेक्चर पढ़ने के बाद आपकी क्यूरीज आपको लगता है कि बेसिक क्यूरीज है, वो आप मुझसे पूछोगे तो एक सेशन क्रिएट कर लेना आप, उस सेशन के अंदर मैं वो चीजें सारी आपको क्लियर कर दूंगा। अगर आपको लगता है कि फिर भी समझ नहीं आ रही, तो फिर आप मुझे बताओगे तो मैं आपकी जो प्रीवियस जो 5 लेक्चर या 4 लेक्चर हमारे हुए थे वो लेक्चर जो है मैं आपको दोबारा डिलीवर कर दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच सर। फिर वो मतलब मुझे उसकी रिकॉर्डिंग्स मिल जाएंगी उन 5 लेक्चर की? जी जी रिकॉर्डिंग पड़ी हुई है, लेकिन रिकॉर्डिंग से एक चीज है, कभी भी आपको समझ नहीं आएगी क्योंकि सारा टेक्निकल काम है। तो आप रिकॉर्डिंग देखोगे काफी काफी हद तक आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे, उसके बाद आपको लाइव सेशन मस्त चलिए रखना पड़ेगा, ठीक है। चलिए ठीक है, मैं ये 5 रिकॉर्डिंग्स और आज वाली भी अगर भेज देंगे ना, तो फिर मैं ये देख के ना, अगर मुझे कुछ समझ नहीं आया तो मैं कोई जूम सेशन पे आप पूछ लूंगी, ऐसा एग्जैक्टली कर बस लूंगी। जूम सेशन मैम से क्या क्या अरेंज करवा दीजिएगा, ठीक है। तो उसके मुताबिक फिर हम इंशाल्लाह कर लेंगे, आपके जो ठीक है प्रीवियस सर। लेक्चर है वो कवर हो जाएंगे इंशाल्लाह। एनीवन ऑफ यू, कोई क्वेश्चन है आपका इस गिग को लेके, फाइवर की गिग को लेके कोई क्वेश्चन आपको, कोई टेक्निकल क्वेश्चन ध्यान में आ रहा हो? रोज आप अनम्यूट करें जरा, मैं आपसे कुछ क्वेश्चन करने हैं। रेहाना आप अनम्यूट करें। अरुज आप भी कर लें। हाँ जी जी ठीक है। अब मुझे बताएं जरा क्या क्या समझ आई आपको। सर पहले तो फाइवर अकाउंट जो बनाया था उसमें स्विच टू सेलिंग करना था, फिर ठीक है बिकम अ सेलर, और गिग का इंट्रो बताया आपने जो कि 120 कैरेक्टर्स में लिखना था, बाकी पैराग्राफ 320 कैरेक्टर्स में। हाँ, इसमें कोई इश्यू तो नहीं है, आपको इजीली हो जाएगा ना। हाँ चलें, एक आपने एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लेना है। अगर आप ग्राफिक डिजाइनर नहीं हो, आपको बेसिक ग्राफिक डिजाइनिंग नहीं आती, तो आपने कैनवा के नाम से एक सॉफ्टवेयर है, उसको यूज करके ना तो आप क्या कर सकते हो, रन टाइम पे अपने जो भी डिजाइन है वो क्रिएट कर सकते हो। इस तरह के डिफरेंट डिजाइन जो है ना, थंबनेल जो होते हैं, ये डिजाइन हो जाते हैं वहाँ पे, ड्रॉग एंड ड्रॉप का कंसेप्ट होता है। तो वो आप करके ना तो अपने डिफरेंट डिजाइन क्रिएट कर सकते हो।
तो वो डिजाइन क्रिएट करोगे तो आपकी सारी चीजें कवर हो जाएगी। ठीक हो गया। अगर फिर भी आपका इश्यू आता है तो आप मुझे रन टाइम पे पूछ सकते हो, जितने भी स्टूडेंट हो सुबह 6 बजे तक मैं लाइव ही हूँ। ठीक है, कोशिश करो ये रात को कर लो, और उसके बाद जब देखो अब ये अकाउंट क्रिएट कर लोगे और उसके बाद जो आपका टेस्ट आता है, टेस्ट आपने दे दिया, तो उसके बाद एक चीज और आ जाएगी, आप क्या करोगे, ये मोर सेक्शन के अंदर जाओगे। इसके अंदर क्या होता है, ये एक बायर रिक्वेस्ट होती है। आप जब ये स्विच करते हो ना सेलिंग अकाउंट पे, तो ये सेलिंग अकाउंट है जहाँ पे आपकी सारी डिटेल आ रही होती है। तो जब आपकी फाइवर एक गिग अप्रूव कर देता है, आप टेस्ट पास कर देते हो, लाइक मैंने कहा कि आपने ना कंटेंट राइटिंग के ऊपर बनाया, जो फर्स्ट डे टू ऑनवर्ड आप कंटेंट राइटिंग कर रहे हो, उसके ऊपर आपने क्या किया, एक अकाउंट बना लिया, तो उसके रेलिवेंट आपको फाइवर क्या करेगा कि यहाँ पे आप जब मोर के ऊपर क्लिक करोगे ना, तो इसके ऊपर एक बायर रिक्वेस्ट का ऑप्शन होगा। यहाँ पे आप क्लिक करते हो तो यहाँ पे चीज क्या आएगी कि यहाँ पे डिफरेंट रिक्वेस्ट आपके पास होंगी। जो ये वाले नीचे वाले सेक्शन है, देखो यहाँ पे मेरे पास आ रही है यहाँ पे, जिस तरीके से इस तरीके से उनकी रिक्वेस्ट है, जो उनका प्रपोजल होता है ना, कि जो चीज उन्होंने बनवानी होती है वो लिखी होती है, और उसके रिलेटेड क्या होता है इन्फॉर्मेशन, और साथ उन्होंने बजट बताया होता है कि कितने डॉलर में हम लगा के ये चीज बनवाना चाह रहे हैं और कितने दिन के अंदर बनवाना चाह रहे हैं, और टोटल प्रीवियस रिक्वेस्ट आई हुई होगी जिन लोगों ने यहाँ पे ऑफर की है। ठीक है, इसी तरीके से इसका भी देख लें। जब आप ये कंटेंट राइटिंग के ऊपर बनाओगे ना, तो ये सारी चीजें यहाँ पे सामने प्लीज बैठ। तो ये चीजें क्या होंगी यहाँ पे आपकी सारी की सारी, आपको फाइवर क्या करेगा, यहाँ पे जितने लोग होते हैं ना, जो बायर होते हैं, जो चीजें बाय करते हैं, बेसिकली बाय करते हैं, आपसे सर्विसेज लेते हैं, वो यहाँ पे रिक्वेस्ट सबकी यहाँ पे आ रही होती है। आपने क्या करना होता है कि जिस तरह ये $10 है, इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ, तो क्लिक करने के बाद आपने मुझे सब स्टूडेंट है इनमें से, देखो अगर मैं ये ना मेरा है उसके रिलेटेड, तो यहाँ पे मैंने इनको कंप्लीट एक प्रपोजल सेंड करना है। यानी कि रिक्वायरमेंट पढ़ने के बाद मैंने क्या करना है कि इनको एक कंप्लीट प्रपोजल सेंड करना है, जो मेरा प्रपोजल 500 वर्ड से लेके जाएगा एवरेज 1200 वर्ड तक। ठीक हो गया। अब ये देखो इसके अंदर करेक्टर कितने आ रहे हैं, कितने करेक्टर, 1500 करेक्टर के अंदर आप क्या कर सकते हो, अपने जो आप प्रपोजल बंदे को कह रहे हो कि लाइक को रिक्वेस्ट कर रहे हो, तो वो 1500 करेक्टर के अंदर आप डिफाइन कर सकते हो मैक्सिमम। तो ये आपके अगर इसको वर्ड्स में कन्वर्ट करोगे तो वर्ड्स आपके तकरीबन 600-700 वर्ड्स बनेंगे, मुझे लगता है 500 वर्ड्स बनेंगे। ठीक है, एक एवरेज। तो इस तरीके से क्या है कि आप 500 वर्ड्स के अंदर अच्छे से अच्छा प्रपोजल बनाओ। ठीक है, और वो प्रपोजल जो है वो डिफरेंट कैटेगरीज का, जिस कैटेगरी के लोग आते हैं, जो फिल्म इंडस्ट्री के हैं, मेडिकल के हैं, हर एक के लिए आप कुछ बेसिक बना के रख लो। एक जो टेम्पलेट होता है ना, फ्रेम, वो आप एक बना के रख लो, ताकि उसके अंदर जब भी कोई क्लाइंट है तो रन टाइम पे उसकी में मॉडिफिकेशन करके विद इन नैनो सेकंड आप क्या करो, अगले पे सेट कर दो। क्योंकि जितना आप टाइम ज्यादा ले रहे होंगे ना, तो ऑफर्स बढ़ना शुरू हो जाएंगे, लोग ऑफर करना शुरू हो जाएंगे, तो आपकी जो ऑफर है कहीं पीछे पड़ी रह जाएगी। और एक तो क्योंकि प्रोफाइल आपकी नहीं है, उसमें देखो आप अमाउंट सेलेक्ट करोगे, यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल मैं $5 सेलेक्ट कर लेता हूँ, उसके बाद मैं टाइम सेलेक्ट करूंगा, मैं कितने टाइम पीरियड में करूंगा, उसके बाद रिवीजन बताऊंगा। शुरू में अनलिमिटेड आप किया करोगे, आपको अनलिमिटेड रिवीजन के अंदर करके देंगे, क्योंकि आपके प्रोफाइल जो है वो नहीं है। और उसके बाद आप बताओगे कि आपका जो है यहाँ पे जो गिग रिक्वायरमेंट है वो अगर ऑन करनी है तो करो, जो मैंने शुरू में कहा था ना, जिस तरह मुझे सी पैनल चाहिए होगा, इस तरह की चीजें। तो अगर वो इसको ऑन करते हो, आपको कोई रिक्वायरमेंट है तो यहाँ पे आप नीचे बता सकते हो। अगर रिक्वायरमेंट नहीं है तो आप इसको ऑफ करोगे तो यहाँ पे ये कैंसिल कर देगा, इसको ये नहीं मांगेगा। उसके बाद आप कितने प्लगइन इंस्टॉल करके दोगे, कितने ई कॉमर्स की फंक्शनलिटी ऐड करके दोगे, प्रोडक्ट ऐड करके दोगे। इसी तरीके से जब आप कंटेंट लिखोगे ना, तो आप उसको बताओगे कि कितने वर्ड्स आप लिख के दोगे, एक एक चीज इसके अंदर आ जाए। 500 वर्ड्स का आर्टिकल है, 1000 वर्ड का आर्टिकल है, 1500 वर्ड्स का, 2500 वर्ड्स का, तो हर एक आर्टिकल जितने जितने वर्ड्स बढ़ते जाएंगे, ठीक है, उसकी बेस पे क्या करेगा क्लाइंट, आपको उसकी वैल्यू देगा और पैसा देगा। अब इसमें एक और चीज बहुत मैटर करेगी कि आप डिफरेंट टूल यूज करो। जो प्लेजरिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से है, वो आपने रिसर्च करनी है कि प्लेजरिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से आप कौन से टूल यूज करते हो। ऑनलाइन अगर प्लेजरिज्म निकालना है तो वो क्या है, ठीक है। इसके अलावा आप ग्रामरली कौन से यूज करते हो, ग्रामर को सेट करने के लिए, ताकि वो क्लाइंट चेक करेगा ग्रामरली आपकी कोई गलती ना होनी हो इसके अंदर। तो ये सारी चीजें क्लाइंट को आपने यहाँ पे प्रपोजल के अंदर डिफाइन करनी है कि ग्रामरली पॉइंट ऑफ व्यू से, प्लेजरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से, हर एक जो चीज होगी वो मैं एक्यूरेट करके आपको दिया करूँगी। ठीक हो गया। उसके बाद आप क्या करोगे, यहाँ पे रिक्वेस्ट करोगे। ये डेली बेसिस पे 24 घंटे का सेशन होता है, उसमें जो फाइबर है आपको 10 फ्री रिक्वेस्ट देता है। अगर फ्री ऑफ कॉस्ट करते हो ना आप, बेसिक प्लान है आपका, तो आपके पास 10 फ्री रिक्वेस्ट होती है। अगर 10 फ्री रिक्वेस्ट आप डेली बेसिस पे कर रहे हो, तो एवरेज एक महीने में आप देखो आपकी कितनी रिक्वेस्ट हो जाती है। तो एवरेज एक पूरा महीना आप काम करो, कम से कम 10 बंदों को भी टैकल कर लो, वो 10 बंदे ऐसे होंगे जो रन टाइम पे आपको काम देना शुरू हो जाएंगे। ठीक हो गया। अगर मैं ये देखो 200 या 300 बंदे को आप अगर टैकल करते हो एक महीने के अंदर, तो 200 और 300 बंदा ऐसा होगा, उनमें से कम 10 या 5 बंदे ऐसे होंगे जो आपको बैकएंड पे काम देंगे कंटेंट राइटिंग का। और हर बंदा अगर आके $100 $50 आपको दे रहा है, ऑटोमेटिकली आपकी प्रोफाइल इंप्रूव हो रही है।
आपको पैसा भी आ रहा है, रेवेन्यू भी आप जनरेट कर रहे हो एज अ फ्रीलांसर, और उसके साथ आपकी प्रोफाइल, आपकी रेटिंग, क्योंकि वो 5 स्टार अगर दे के जा रहा है आपको क्लाइंट, तो आपकी रेटिंग बढ़ रही है, आपकी प्रोफाइल जो है वो टॉप पे आना शुरू हो जाती है, फर्स्ट 10 पेजेस में आने की जो टॉप ट्रेंडिंग होती है उनमें आना शुरू हो जाती है। तो ये एक बेसिक फ्रेम है इसका। आप पहले गिग बनाओ, गिग बनाने के बाद आप क्या करो कि उसको टेस्ट पास करो, टेस्ट पास करने के बाद आप बायर रिक्वेस्ट के अंदर जाके चेक करो कि आपकी रिक्वेस्ट कौन कौन सी आ रही है और उनके ऊपर प्रपोजल सेंड करो। जो डेली के 10 प्रपोजल हुआ करेंगे आपकी, वो रन टाइम पे मैं चेक किया करूंगा। अब इसका टाइम फ्रेम ये होता है कि आपने रात को 11 बजे से लेके सुबह 6 बजे तक तो बैठ के रिक्वेस्ट करनी होती है। इस टाइम पीरियड में अगर क्योंकि इंटरनेशनल कम्युनिटी को आप टारगेट कर रहे होते हो, तो इंटरनेशनल कम्युनिटी यूके देख लो 5 साल पीछे, 5 साल कह रहा हूँ, 5 घंटे पीछे है। इसी तरीके से बाकी कंट्रीज ले लो, तो उसमें यह होता है कि जो उनका टाइम फ्रेम है, हमने उनके टाइम फ्रेम के मुताबिक चलना होता है। तो आपको रातों को जागना पड़ेगा एज अ फ्रीलांसर काम करने के लिए, ठीक है। और दिन के टाइम आपने यही वाली एप्लीकेशन अपने मोबाइल में करनी है, और जिस अकाउंट से आपने अकाउंट बनाया हुआ है वहां पे उसी अकाउंट को एक्टिव करके सारी चीजों को, ताकि आप रन टाइम पे कोई क्लाइंट मैसेज कर रहा है तो विद इन नैनो सेकंड उसको रिस्पांस हो, उसमें टाइम नहीं लगना चाहिए। अगर आप टाइम ज्यादा लगाते हो रिस्पांस करने में, तो फाइवर जो है आपकी रेटिंग गिरा देगा, आपको कहेगा आप रिस्पांस रेट आपका ठीक नहीं है, बाकी चीजें ठीक नहीं है, तो आपकी जो प्रोफाइल है उसको डी वैल्यू करना शुरू हो जाएगा। ठीक हो गया, ये एक बेसिक कंसेप्ट था। किसी को कोई क्वेश्चन है तो ठीक है, अदरवाइज ये जो रिकॉर्डिंग वीडियो है ये मैं अभी अपलोड कर देता हूँ, तो आपको मिल जाएगी। ठीक हो गया, एनी क्वेश्चन? बच्चे आप में से किसी को कोई क्वेश्चन है? सुंदर, आपको कोई क्वेश्चन है? राना, हाशर, हफ्जा, अरोज, रेहाना, आप में से किसी का कोई क्वेश्चन है तो बताएं। नो, ठीक है। अब इसको ये करें, आपके ये एक्टिविटी परफॉर्म करना शुरू करें। आपके पास टाइम है सुबह 6 बजे तक, ठीक है। 6 बजे तक ये एक्टिविटी करें, क्योंकि मैं ऑनलाइन होता हूँ, मॉर्निंग शिफ्ट मेरी होती है, तो मॉर्निंग शिफ्ट में सच मैं पोर्टल खोल के अगर आपकी कोई क्यूरीज है तो रन टाइम पे रिजॉल्व नहीं कर सकता, तो वो आपको जो टाइम पड़ जाएगा वो कल इसी टाइम पे आपको आके मैं दोबारा से ना आपकी चीजें रिजॉल्व कर सकता हूँ। तो इसलिए बेहतर यह है कि अभी आप अपने लैपटॉप ओपन करें सारे स्टूडेंट, और ये जो एक्टिविटी मैंने आपको बताई है ये एक्टिविटी रन टाइम पे करना शुरू करें। मैं आपको 2-3 प्रोफाइल बच्चों की शेयर कर देता हूँ, उनकी प्रोफाइल देखें, और उनकी प्रोफाइल देखने के बाद आप क्या करो कि अपनी प्रोफाइल बिल्ड करना देखो कि आप कैसे बिल्ड करते हो, और वो प्रोफाइल मुझसे शेयर करो। जो क्यूरीज हैं वो साथ साथ में रिजॉल्व करूंगा, आपकी जो चेंजेस होंगे वो भी मैं आपको बताऊंगा, ताकि आपकी प्रोफाइल अच्छे से कंप्लीट हो जाए। और सेकेंडली आपकी प्रोफाइल जब आपकी कंप्लीट हो जाएगी, तो फिर हमारा जो अगली चीज रह जाएगी वो ये रहेगी कि बायर को रिक्वेस्ट कैसे करनी है, उसके लिए टेक्निकल जो सिनेरियोज हैं वो कौन से हैं, तो वो भी मैं आपको बताऊंगा। जब वो हो जाएगी तो उसके बाद मैं लास्ट, क्योंकि आपका एसईओ का सेक्शन शुरू होगा, तो एसईओ के सेक्शन के अंदर मैं आपको ये चीज बताऊंगा कि एसईओ ऑन पेज करके अपनी प्रोफाइल को कैसे टॉप पे लाते हो, इसके बैकलिंक्स बना के अपने प्रोफाइल को कैसे टॉप पे लाओगे, और टेक्निकल एसईओ किस तरीके से करोगे, ताकि आपकी ये जो प्रोफाइल अगर टॉप पे आएगी ना, नंबर 1 फर्स्ट 10 पेजेस के या 20 पेजेस के अंदर आती है, तो आपको सेल्स अच्छी खासी निकलेंगी। मतलब कहने का यह है कि 2.5 महीने के कोर्स के बाद आपकी वैल्यू इंशाल्लाह ऐसी होगी कि आप अपने साथ एज अ कंटेंट राइटर टीम रख के 8 से 9 लड़के रख के आप काम कर सकते हो। ये एक ऐसी चीज है फ्रीलांसिंग। ठीक हो गया, इसको वैल्यू है 2 चीजों को, और जो मैं काम बताता हूँ वो विद इन टाइम करो, क्योंकि आपका जो एक्टिविटी टाइम पे नहीं आती तो मुझे बड़ा गुस्सा आता है, मेरा दिल ही नहीं करता आपको पढ़ाने का। ठीक है, तो अगर आप सीरियस बिहेव करोगे तो मैं भी प्रॉपर्ली सीरियस बिहेव करूंगा, आपको डेली बेसिस पे एक्टिविटी करवाऊंगा, सारी चीजों को प्रॉपर्ली लेके चलूंगा। अदरवाइज यही चीज है कि मेरा भी इंटरेस्ट थोड़ा कम हो जाएगा चीजों का, क्योंकि आप उस तरीके से फोकस नहीं कर रहे हो। ठीक हो गया, अभी मैं एंड कर रहा हूँ, और एंड करने के बाद यह है कि आप सब ये चीजें क्लियर करके ना तो इंशाल्लाह कर लेते हैं। ठीक है, अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखें सारे स्टूडेंट।